राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 27 सितंबर दिन बुधवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बच्चों का स्वागत करना है। उसके बाद हमें प्रार्थना करानी है, स्वच्छता जाँच करनी है बच्चों की। उसके बाद हमें कैलेंडर आधारित गतिविधि की, जैसे कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल चल रहा है, तो इस तरीके से हमें बच्चों से ये बातें करनी है। और उसके बाद हमें रोज़ की जो काम है हमारे, ये करने के बाद हमारे जो है थीम आधारित चर्चा करनी होती है। हमें रोज़ हम चर्चा में वाहनों के बारे में बातें करते हैं। वाहनों के जो ज़मीन पर चलते हैं, कोई आसमान में जो उड़ते हैं, पानी में जो चलते हैं, उस तरीके से हम बच्चों से रोज़ चर्चा करते हैं। लेकिन 27 तारीख को जो चर्चा हमें करनी है, उसमें हमें विभिन्न वाहनों के पहियों के बारे में चर्चा करनी है। तो पहियों के बारे में हमें किस तरीके से क्या चर्चा करनी है, वो चर्चा ये है कि हमारे जो वाहन हैं उनमें पहिए होते हैं। और पहिए सभी वाहनों में ऐसा नहीं है कि एक से ही पहिए होते हैं, या जैसे कि किसी में गिनती भाई सभी में 4 ही पहिए होते हैं या फिर सभी में 2 ही पहिए होते हैं। आप सभी को पता है कि अलग अलग वाहन होते हैं, अलग अलग वाहनों के अलग अलग गिनती में पहिए होते हैं। जैसे कि स्कूटर में 2 पहिए हैं, और कार में 4 पहिए हैं, रिक्शा में 3 पहिए हैं, ऑटो में 3 पहिए हैं। तो इसी तरीके से पहियों के बारे में हमें बच्चों से चर्चा करनी है कि किस किस वाहन में कितने कितने पहिए हैं, उनसे भी पूछना है और उनको बताना भी है। तो इसी तरीके से ये चर्चा जो है वाहनों की पहियों के बारे में हमें करनी है। उसके बाद हमारी जो है अगली 30 मिनट आएगी, यानी कि दूसरा पीरियड जो 60 मिनट का होता है हमारा, उसमें हमें 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं। 3 से 5 वर्ष के बच्चों का अलग और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का अलग ग्रुप कर लेना है। उसके बाद हमें 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हमारे होंगे उन्हें हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। वो स्वतंत्र खेल खेलेंगे और उस टाइम में हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें छांटना करवाना है, छांटना चित्रों से। तो चित्र हैं हमारे पास, यानी कि कार्ड हमारे पास हैं। ज़मीन पर चलने वाले वाहनों के भी हैं, पानी में चलने वाले वाहनों के भी, और आसमान में उड़ने वाले वाहनों के भी। तो उसमें क्या करना है, जो हमारे ज़मीन पर चलने वाले और पानी में चलने वाले वाहन हैं वो बच्चों से छंटवाने हैं। सारे कार्ड आप एक साथ रख लीजिए और उसमें बच्चे से कहिए पहले ज़मीन पर चलने वाले वाहनों के कार्ड अलग निकालिए। तो इस तरीके से बच्चे निकालेंगे और फिर उसके बाद पानी में चलने वाले वाहनों की। तो इसी तरीके से ये जो छांटना है, ये वाली गतिविधि इस तरीके से करनी है। उसके बाद हमें इनको स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और जो 3 से 5 वर्ष के हमारे बच्चे होंगे जो स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको क्या करना है, उनको हमें मिलान करना है चित्रों से। और मिलान चित्रों से किन किन चित्रों से करना है, वो भी वाहन के ही चित्र होंगे। जैसे कि हमारे पास 2 बस के चित्र होंगे, 2 कार के होंगे, 2 हवाई जहाज़ के होंगे, 2 हेलीकॉप्टर के होंगे। तो इस तरीके से 2-2 चित्र होंगे और वो हम रख देंगे। जैसे कि एक लाइन में हमने एक एक चित्र रख दिया और बाकी सारे उधर रख दिए दूसरी साइड। तो हमें बच्चों से मिलान करवाना है कि हाँ, जैसे कि सबसे ऊपर बस का चित्र रखा हुआ है, तो उन सारे कार्डों में से छांट करके बच्चा उस बस में, मतलब बस वाले के ऊपर बस का चित्र रखेगा। तो इस तरीके से मिलान करना है हमें। अब ये गतिविधि जो है इसी तरीके से करानी है बच्चों को, जो है चित्रों से वाहन का मिलान करना है, बस इस तरीके से करना है। उसके बाद हमारी अगली 30 मिनट आएगी और उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है और उसमें हमें शारीरिक व्यायाम कराना है। बच्चों को हल्के से व्यायाम जो बच्चे आसानी से कर पाए वो हमें व्यायाम कराना है। उसके बाद हमारी अगली 30 मिनट आएगी, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें हिंदी पहली ध्वनि को पहचानना। तो पहली ध्वनि को पहचानने में हमें कौन कौन से हमारे अक्षर हैं, वो है हमारे ला, व और ता। 3 हमारे अक्षर दिए हुए हैं और इन तीनों को हमें इनकी पहली ध्वनि के अक्षर को पहचानना। उसमें हम वस्तुओं से भी पहचान बच्चों को करा सकते हैं, ध्वनि की पहचान, और चित्रों से भी करा सकते हैं। आप जब तक उनको चित्र नहीं दिखाएंगे उनको पहली ध्वनि की पहचान नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ल का अक्षर ले लिया और वो आपने दिखा दिया बच्चे को कि ये ल है। तो इस तरीके से नहीं करना है। जब तक आप उसको, या तो ल से बनी हुई कोई कार्ड आपके पास हो, जैसे कि ल से लट्टू है, लट्टू का कार्ड आपके पास है, तो आप वो कार्ड बच्चे को दिखा करके ये देखो ल से लट्टू होता है, इस तरीके से आप उनको बता सकती हैं। या फिर आपके पास लट्टू ही हो उसी तरीके से आप कर सकती हैं।
वस्तु दिखा करके कीजिए या फिर चित्र दिखा करके कर सकती हैं। तो इसी तरीके से वो सामान आपको दिखाना है और तब उसकी पहचान, ध्वनि की पहचान बच्चे को करानी है कि जैसे तय है तो तय से तोरी होता है, तोरी का आपको चित्र हो कोई आपके पास वो आप दिखा सकती हैं। तय से तबला होता है, तबले का होता है। तौलिए का चित्र हो, तौलिए का दिखा सकती हैं। तय से तोता होता है, बच्चों को तो तोते का चित्र बच्चे को दिखाइए। तो उसमें हम तय से जो होते हैं सारे जितनी भी चीज़ें हमारे पास हो, कार्ड हो, वो चित्र बच्चे को दिखा करके उसकी पहली ध्वनि की पहचान बच्चे को करानी है, बोल करके कि ये तय से तोता, तय से तौलिया या तय से तोरी, इस तरीके से हमें करना है। उसमें लय से है जैसे लकड़ी है, लाठी है, लय से लट्टू है। तो इस तरीके से हम बच्चों को जो है सामान दिखा करके इस ध्वनि की पहचान बच्चों को करानी है। तो इस तरीके से गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें हमारी जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें गतिविधि करानी है। तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें कौन सी गतिविधि करानी है, उसमें हमें 5 से 6 वर्ष के जो बच्चों की गतिविधि पुस्तिका है उसमें पृष्ठ 56 पर दी हुई है मुक्त चित्रकारी, प्लेन पेपर दिया हुआ है। उसमें हमें बच्चों से कहना है कि बच्चे उनकी पसंद का चित्र बनाने के लिए बच्चों से बोलना है और उसका नाम लिखने के लिए भी, और उस पर हमें बच्चों से बात करनी है। तो इस तरीके से ये गतिविधि जो हमारी 5 से 6 वर्ष के बच्चों की है ये हमें करानी है। उसके बाद हमारी अगली 30 मिनट आएगी और उसमें हमारा आएगा 5वां पीरियड और वो लास्ट है। और उसमें आपको सभी को पता है कि उसमें हम क्या कराते हैं। उसमें या तो हमारे भावगीत बच्चों को हम कराने होते हैं या फिर कहानी बच्चों को सुनानी होती है। तो हमें 27 तारीख को हमें क्या करना है, उसमें पहल पुस्तिका में पृष्ठ 140 पर कहानी दी हुई है, वो है सब्जियों की पहचान। तो ये वाली कहानी सब्जियों की पहचान ये हमें बच्चों को सुनानी है। और कहानी किस तरीके से सुनाते हैं, बच्चों को अच्छा लगे, हाव भाव हो उसमें, बच्चे मतलब देखो अगर आराम से ऐसे ही बैठ के यार हम इस तरीके से जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको गतिविधि के बारे में बता रही हूँ, इस तरीके से अगर हम बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। बच्चे कहानी नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। एक्टिंग करके, कुछ अभिनय करके बिल्कुल, तो अगर हम कोई कहानी सुनाएं बिल्कुल उस किरदार में जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसकी तरह ही हो जाएं, उसकी तरह करके दिखाएं, तो तब बच्चे कहानी सुनते हैं। और मुझे तो पता है जब मैं कहानी सुनाती हूँ तो बच्चों को मतलब बिल्कुल उसी की तरह करते जाएं। मैं एक रंगीला भालू की कहानी सुनाती हूँ तो बिल्कुल भालू की तरह करती हूँ। जब भालू कैसे चलता है, जंगल में घूमने जाता है, तो घूमने की भी एक्टिंग करनी है, गिरने की भी करनी है। तो इस तरीके से जब हम इस तरीके से एक्टिंग करते हैं बच्चों के सामने तभी उनको कहानी अच्छी लगती है, तभी वो सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से बच्चों को आपको कहानी सुनानी है। कोशिश कीजिए तो कि थोड़ा सा आप उनको मतलब अभिनय करके दिखाएं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं। तो कहानी हमारी सब्जियों के बारे में, सब्जियों की पहचान। तो बस आपको किस तरीके से करानी है, या फिर कि सब्जियों के आप कार्ड भी ले सकती हैं, उसके उसको उनको दिखा करके भी कहानी सुना सकती हैं। तो बस यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें 27 सितंबर को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर करानी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।